एफवीजी क्या होता है एंड एफवीजी को यूज करके ट्रेड कैसे ले। आप जानते हैं कि मार्केट में कई बार एक ऐसा जगह बनाता है जहां प्राइस आने के बाद वहां से रिवर्स कर जाता है। स्मार्ट मनी इसी सीक्रेट का यूज करके एंट्री लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। अगर आपने एफवीजी को समझ लिया तो आपकी एंट्री पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकती है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एफवीजी क्या होता है, एफवीजी कैसे बनता है, एफवीजी पर एंट्री कैसे ले, एफवीजी के साथ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट में 4 एडवांस टिप दूंगा जिससे एफवीजी सेटअप का प्रोबेबिलिटी 90% हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एफवीजी क्या होता है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कोई दुकान है जिसमें पहले आम का प्राइस 50 रुपये था और किसी घटना होने के कारण डिमांड बढ़ गया और आम का प्राइस 50 से 55 हो गया। बट यहाँ पे 51 से 54 तक कोई डील नहीं हुआ। बाद में प्राइस फिर 51, 52, 53 के पास आया तो लोग खरीदने लगे। ट्रेडिंग में भी कुछ इसी प्रकार होते हैं। खाली एरिया जैसे 51 से 54 को एफवीजी कहते हैं। एफवीजी मार्केट में एक इम्बैलेंस बनाता है। एफवीजी कैसे बनता है। मार्केट में एफवीजी आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कैंडल देखना पड़ता है। बुलिश एफवीजी आइडेंटिफाई करने के लिए तीनों कैंडल बुलिश होना चाहिए और पहले कैंडल का हाई और तीसरे कैंडल का लो के बीच में एक गैप होना चाहिए। इस गैप को ही हम लोग बुलिश एफवीजी कहते हैं। प्राइस अगर दोबारा इस एफवीजी में आता है तो प्राइस यहाँ से ऊपर रिवर्स कर जाएगा। इस जोन को हम लोग सपोर्ट भी मान सकते हैं। उसी प्रकार बेयरिश एफवीजी, मार्केट में बेयरिश एफवीजी आइडेंटिफाई करने के लिए पहले 3 कैंडल बेयरिश होना चाहिए और पहले कैंडल का लो और तीसरे कैंडल का हाई के बीच में एक गैप होना चाहिए। इसी गैप को हम लोग बेयरिश एफवीजी कहते हैं और ये जोन रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अगर प्राइस यहाँ से दोबारा इस जोन में जाता है तो यहाँ से रिवर्स करके नीचे चला जाता है। ट्रेडर एफवीजी का यूज क्यों करते हैं। स्मार्ट मनी ट्रेडर मानते हैं कि मार्केट में इम्बैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट जाता है, इसीलिए प्राइस जब एफवीजी में जाता है तो रिवर्स कर जाता है। लेकिन सभी एफवीजी काम नहीं करता है। इसके लिए कुछ चीज़ देखना पड़ता है जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड किस तरफ है, यह सब यूज करना जरूरी होता है। एफवीजी स्ट्रेटजी पर एंट्री कैसे लेते हैं। अगर आप बाय साइड सेटअप के लिए लेना चाहते हैं तो मार्केट पहले बुलिश ट्रेंड में रहना चाहिए। उसके बाद बुलिश एफवीजी आइडेंटिफाई करो। मार्केट में प्राइस को एफवीजी में रिटेस्ट करने दो, उसके बाद ही ट्रेड लेना। कंफर्मेशन का वेट करो, वहां पर हैमर कैंडल या बुलिश मारुबोजू कैंडल का बनने का वेट करो, तब बाय साइड एंट्री लो। स्टॉप लॉस एफवीजी के ऊपर रखना और टारगेट रिसेंट हाई या 1:2 या 3 रखना। उसी प्रकार सेल सेटअप के लिए मार्केट पहले बेयरिश ट्रेंड में हो, उसके बाद बेयरिश एफवीजी आइडेंटिफाई करो। मार्केट में प्राइस को एफवीजी तक रिटेस्ट करने दो। कंफर्मेशन जैसे शूटिंग स्टार या बेयरिश मारुबोजू कैंडल बनने का वेट करो, उसके बाद सेल की एंट्री लो। स्टॉप लॉस एफवीजी के ऊपर और टारगेट रिसेंट लो या 1:2 या 1:3 का रखो।
बिगिनर की कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर स्टार्टिंग में करते हैं, पहला है सभी एफवीजी पर ट्रेड करना। दूसरा, ट्रेंड को इग्नोर करना। जैसे प्राइस अगर अप ट्रेंड में हो तो डाउन ट्रेंड की एंट्री ले लेना, यह गलत है। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड में हो तो अप साइड ही एंट्री लेना। नो कंफर्मेशन का वेट करना, वो कंफर्मेशन का वेट नहीं करता है। जैसे वो हैमर कैंडल और बुलिश मारुबुजू कैंडल बनने का वेट नहीं करता है। नो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाता है जिससे उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड में लगाना जरूरी है। इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करता है। एफबीजी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एडवांस टिप, पहला लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो। अगर एफबीजी बनने से पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ हो तो वो ट्रेड बिल्कुल, तो उस ट्रेड का प्रोबेबिलिटी 90% हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक बनना, एफबीजी से पहले ऑर्डर ब्लॉक अगर बन जाता है तो उससे भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना और एफबीजी हो, इन सब को एक कंबाइंड करके ट्रेड लेने पर ट्रेड का एक्यूरेसी 90% हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एक सिग्नल पर ट्रेड नहीं करता है। एक बार जरा यहाँ पर फोकस करो, यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक एफबीजी बन चुका है। इसके बाद अब हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस इस जोन में वापस आए। प्राइस इस जोन में वापस आ चुका है। हमारा यहाँ पर लॉन्ग साइड की एंट्री रहता और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे। टारगेट रिसेंट हाई या 1:2 या 3 का। यहाँ पर हमारा टारगेट इजीली हिट हो चुका है। इसको हम लोग बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। इसी प्रकार आप बियरिश फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस नीचे आ रहा था और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। अब प्राइस यहाँ से रिटेस्ट करके इस जोन में जाएगा तब हमारा एंट्री बनेगा डाउन साइड की तरफ। इस जोन में जाने तक का वेट करते हैं। इस जोन में आ चुका है, यहाँ पर हमारा डाउन साइड की तरफ एंट्री होगा। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर और टारगेट 1:2 या 1:3 का रहेगा। यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है। इसको हम लोग बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।